हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जिस दिन से मैंने बताया है कि यहाँ पे बारिश कम हो रही है या नहीं हुई है जब से हम आए हैं, उस दिन एकदम लाइट लाइट बारिश थी। तब से लेकर के अभी तक कंटिन्यू बारिश हो रही है, बट ये है कि बहुत लाइट है। और आप कहीं भी आ जा सकते हो, काम तो नहीं रुकेंगे और एकदम लाइट है मतलब। और नेक्स्ट वीक भी दिखाई रही है, तो ठीक है, वेदर है वो तो चेंज होता रहेगा, उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमने हमारे बच्चे के एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस किया, कैसे कहाँ अप्लाई किया, क्या किया। तो वैसे यहाँ पे 1 to 6 ईयर तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको हम डे केयर में ही डालते हैं। यहाँ पे केजी, नर्सरी, मॉन्टेसरी ऐसा कुछ नहीं होता है ये वाला प्रोसेस। उनका सिर्फ डे केयर ही होता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर में उनको बोलते हैं, ECEC। तो हमें अप्लाई करने के लिए पहले ऑनलाइन सिटी ऑफ एवास्कुला में मेल करना पड़ता है कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। तो और उसमें डिटेल भी डालनी पड़ेगी, हमारे बच्चे का एज और हमारा सब कुछ, सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है, हमारा एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो फिर वो सर्च करके बताएंगे कि हमारे अपार्टमेंट के नियर बाय में कौन कौन से डे केयर हैं। तो वो उन्हें और कहाँ कहाँ पे कितना प्लेसमेंट है या जगह है कि नहीं बच्चों के एडमिशन, न्यू एडमिशन्स के लिए। तो वो डिटेल आएगा जब हमें। फिर जो भी जिस स्कूल में भी हम डालना चाहेंगे, जो हमारे नियर बाय होगा, हमारे डिटेल आएगा। तो फिर उसमें हमने सर्च किया, तो जो हमारा नियर था पोइस्तोकोलू, वहाँ पर एक भी जगह नहीं थी बच्चों के लिए, न्यू एडमिशन्स के लिए। तो वो थोड़ा सा दूर है एक स्कूल, पिलके इंटरनेशनल। तो हमने वहाँ पे फिर वहाँ से मेल आया हमें स्कूल विज़िट करने के लिए, तो फिर हम लोग वहाँ पर गए। अच्छा था स्कूल। और बट ये वो प्राइवेट डे केयर है। 2 डे केयर होते हैं, एक प्राइवेट डे केयर होता है, एक म्यूनिसिपल डे केयर जिसको गवर्नमेंट स्कूल्स बोलते हैं। तो वो था, तो हमको फिर पिल के हमारे अपार्टमेंट से अराउंड 2.4 किलोमीटर्स ही है। तो हमने वहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन करा लिया है। और यहाँ पर स्कूल बसेस वगैरह नहीं चलती हैं, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है, या फिर आपका खुद का पर्सनल कन्वेंस होगा तो वही करने पड़ता है। इसीलिए नियर बाय में होता है कि वॉक करके भी जा सकते हैं या बाय बस। मैं तो वैसे बस से जाती हूँ, मैंने बस का पास बनवाया है। बेबी का तो लगता नहीं है, वो छोटा है अभी, तो उसका लगता नहीं है। और यहाँ पर ना, अगर जैसे जो बच्चे छोटे होते हैं ना, प्रैम में होते हैं ना, तो उनका तो उनके साथ उनकी मदर का भी टिकट और पास नहीं लगता है। ऐसा होता है यहाँ पे। बट ये भी बड़ा है तो इसका तो नहीं लगता है, बट मैंने पास बनवाया तो मैं पास से जाती हूँ। तो उसको लेने और छोड़ने चले जाते हैं। हमारा बस स्टॉप भी पास में ही है, 2 to 4 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो जाते हैं। बाकी ये मैं आपको स्कूल के बारे में बताऊं तो अच्छा है काफ़ी। मैं यहाँ से जो डिफरेंसेस देख रही हूँ, यहाँ पे बच्चे को बस आपको ड्रेसअप करा के स्कूल भेजना है। और बाकी उसके एक्स्ट्रा क्लोथ्स वगैरह वहाँ पे बच्चों का हर लॉकर होता है, वहाँ पे रखवा दिए जाते हैं एक्स्ट्रा कपड़े, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कपड़े गंदे करेंगे, खाएंगे, खेलेंगे। और बाकी हमें बैकपैक, बुक्स, वाटर बॉटल, लंच, हमें घर से कुछ भी नहीं लेना, भेजना पड़ता है। यहाँ पे स्कूल्स में ये सब नहीं अलाउ है, आप घर से नहीं ले जा सकते हो खाना और पीना, आपको सब स्कूल में ही प्रोवाइड होता है। तो ये छोटे बच्चे हैं, इनका भी ऐसे ही है। कुछ नहीं, बस मैं रेडी करके इसको भेज देती हूँ, फिर वहाँ पे जाके लॉकर वगैरह इसका चेक कर लेती हूँ, कपड़े गंदे हैं नहीं हैं, जो भी हैं, फिर लाकर उनको क्लीन करके वापस रख देती हूँ जाके नेक्स्ट डे। तो इनका और हर एज ग्रुप के हिसाब से ना बच्चों का ग्रुप्स बना रखे हैं, लेवेंडर, रेनबो, रेन ड्रॉप्स और सॉरी रॉबिन, सनशाइन, ऐसे करके ना बच्चों के एज बाय ग्रुप, एज के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं ग्रुप्स को। तो और हर ग्रुप्स की 2 or 3 टीचर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे बच्चों का डे भी डिवाइड होता है, क्राफ्ट डे, म्यूज़िक डे, एक आउटिंग डे होता है तो वहाँ पे लाइब्रेरी ले जाएंगे, नहीं तो पार्क्स ले जाएंगे। और टॉय डे होता है, लैंग्वेज डे होता है। और बच्चों को इंडिपेंडेंट थोड़ा बनाना सिखाते हैं, ओपन होना सिखाते हैं, फ्रेंडली होना सिखाते हैं कि आप अपने काम खुद से करना सीखें, थोड़ा इंडिपेंडेंट बने। क्योंकि अभी जैसे हम लोग हैं,
तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बच्चे होते हैं तो हम ही लोग की आदत होती है अपना खुद से बच्चों को खिलाना, उनको ड्रेसअप करना, सब कुछ। तो अभी इस चीज़ में मेरे बच्चे की अभी आदत नहीं पड़ी है। वो स्कूल में जाता है तो वो बहुत स्लो खाना खाता है। बाकी सारे बच्चों को आदत होती है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, वो खुद से खाते हैं। बट घर पे आता है तो वापस से उसका वही रहता है, मम्मा आप खिलाओ। घर में रहती हूँ तो मैं उसको ड्रेसअप करती हूँ। वहाँ पे वैसे अभी टीचर्स लोग करते हैं, बच्चे जो न्यू एडमिशन है या सीख रहे हैं धीरे धीरे तो उनकी हेल्प भी करते हैं टीचर्स लोग, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है बच्चों को। यहाँ पे जो बच्चों के की फ़ीस होती है वो आपके पेरेंट्स की जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होती है। तो और आपको पहले से ही फ़ीस नहीं जमा करनी है, आपको बस डेज़ डिसाइड करना है कि आपको बच्चे को कब से भेजना है स्कूल। और उसके बाद जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, अभी हमारा तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद इसका बिल आया घर पे, इसके स्कूल का बिल आया है। और इनका एक अगर माँ-बाप दोनों जॉब करते हैं तो मे बी आपका फ़ीस ज़्यादा हो सकता है, और वैसे भी वो उस पे डिसाइड होता है कि आप प्राइवेट डे केयर में करा रहे हो या म्युनिसिपल स्कूल में करा रहे हो, तो वो उस पे डिसाइड होता है। और म्युनिसिपल वाला जो होता है गवर्नमेंट, वो तो ऑलमोस्ट उसकी फ़ीस तो ज़ीरो ही होती है, ऐसा मैंने सुना है यहाँ पे। मेरे हस्बैंड भी मुझे बता रहे थे। तो बट हमारा प्राइवेट है तो हमारा फ़ीस है वो भी इस पे ही है डिसाइड कि हमारा सैलरी कितना है मंथली, उस पे डिसाइड होता है। और बाकी यहाँ पे जब बच्चे न्यू एडमिशन होते हैं या बच्चे होते हैं तो उनसे ना फर्स्ट डे ऐसा एक बीन्स जो प्लांट का बीन होता है उसको ना प्लांट कराया जाता है कि, और फिर उनकी डे बाय डे ग्रोथ देखी जाती है, वीकली फिर मंथली, कि बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है। तो बच्चे भी बड़े इंटरेस्टेड हो कर के देखते हैं कि हाँ मैंने ये बीन्स डाला है तो कैसा ग्रो कर रहा है। और बाकी उनके अंदर हर चीज़ को करने की, समझने की, खुद से जानने की क्यूरोसिटी होती है। और यहाँ पे बच्चे बाहर पानी में खेल रहे हैं, मतलब जो उनका प्लेग्राउंड है वहाँ पे ऐसा झूले वूले सब लगे हुए हैं, सैंड है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो बच्चों को बाहर उसमें खेलने के लिए भी आपके अलग रबर क्लोथ्स होते हैं तो वो आप प्रोवाइड आपको कराना पड़ता है। गम बूट्स हैं और रबर ग्लव्स, जैसे पानी में अगर बच्चा खेल रहा है, पानी भरा है या पानी में खेल रहा है तो उसके कपड़े गंदे नहीं हों या वो भीगे नहीं या उसकी तबीयत नहीं ख़राब हो, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का। लेकिन ये भी है कि बच्चों को खेलने देते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, उनको अपनी लाइफ एंजॉय करने देते हैं। बस ये ध्यान रख कर के कि कोई भी चीज़ उनको हर्ट ना करे या कोई ऐसी चीज़ जो उनको हार्म ना करे, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए उनके साथ वैसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है। और यहाँ पे स्कूल का एक अपना ऐप भी होता है, डेज़ी ऐप है यहाँ मेरे बच्चे के स्कूल का। उस पे आप अपने बच्चे का सारा इन्फॉर्मेशन, मतलब जब यहाँ पे बच्चा जाता है ना तो लॉगिन और लॉग आउट टाइम होता है कि कितने बजे बच्चा स्कूल में एंट्री किया और कितने बजे आप उसको लेकर के गए। तो वो लॉग आउट टाइम वो उस पे ऐप पे सारा आ जाता है डिटेल। और उसके अगले नेक्स्ट मंथ्स के लिए भी आपको रजिस्टर करना है, या आप सिक लीव लेना चाहते हो बच्चे के लिए या एब्सेंट होना चाहते हो तो आप सारी डिटेल उस पे ऐड कर सकते हो उस ऐप पे। और उसमें और स्कूल का भी कोई मैसेजेस होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होता है, या आपके बच्चे का पूरा मंथली ऐप पूरा डे केयर का टाइमिंग होता है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें उस एक डेज़ी ऐप पे मिल जाती है। और जब हम मॉर्निंग में बच्चे को लेके स्कूल जाते हैं और उसके बाद जब हम उसके टाइम पे हम लेने जाते हैं तो जो उसकी मैम होती हैं या जो नर्सेज़ होती हैं वो हमें उसका डेली का रूटीन बताती हैं कि आज बच्चे ने क्या खेला, आज बच्चे ने क्या खाया, क्या स्टडी करी, क्या फ़न एक्टिविटीज़ करी, कौन कौन सी एक्टिविटी करी, क्या किया। तो सारी डिटेल हमें डे बाय डे में ही मिलती है। और यहाँ पे बच्चे का जो टाइमिंग होता है वो भी हम पेरेंट्स अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग 7:45 से लेकर के इवनिंग 7 तक भी होता है डे केयर यहाँ पे। और मैंने तो वैसे अभी 9 to 3 रखा है। 9 to 1 पहले था बट अभी 9 to 3 कर दिया है क्योंकि इन लोग का छोटे बच्चे हैं तो इनका पूरा टाइमिंग डिसाइड होता है कि हाँ ये प्ले टाइम है, ये लर्निंग टाइम है, ये एक्टिविटी टाइम है, ये लंच टाइम है, ये स्टोरी टाइम है, ये नैप टाइम है। तो और फिर सारी एक्टिविटीज़ वहीं पे होती रहती है।
तो इसकी भी ना नींद नहीं पूरी हो पाती थी। मैं जब जाती थी तो ये सोता मिलता था मुझे, फिर इसको आधी नींद से जगा करके लेके मुझे घर आना पड़ता था। तो वो बच्चा इरिटेट हो जाता है, घर पे भी आता था तो वो सोता नहीं था। तो फिर हमने इसका टाइम एक्सीड करने के लिए, तो फिर वही प्रोसेस हमें करना पड़ता है। अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वापस से सिटी ऑफ एवास्कुला में हमें मेल करना पड़ता है, हमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है वहाँ पे कि हम उसका टाइम एक्सीड करना चाहते हैं। तो वहाँ से डिसीज़न आता है कि हाँ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फिर हम स्कूल में बात किया हमने, और फिर उन्होंने ऐप पे, डेज़ी ऐप पे टाइमिंग चेंज कर दिया। फिर अभी नेक्स्ट मंथ से हम उसका टाइमिंग 9 to 3 बढ़ा दिया है फिर। और जब आप अपने हिसाब से ही कर सकते हो टाइमिंग कि पेरेंट्स फ्री हैं नहीं फ्री हैं, या टाइम आपको बढ़ाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही कर सकते हो। बाकी बच्चे को बहुत मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने काम खुद से करे, थोड़े इंडिपेंडेंट बने, हर चीज़ में उनको क्यूरोसिटी हो जानने की और समझने की, हर चीज़ पढ़ने की। तो वो मैं बहुत सारे चेंजेस मेरे बेटे में भी देख रही हूँ। उसका नाम श्रीहान है, मैं उसको श्री बोलती हूँ। तो उसमें भी मैं बहुत सारे चेंजेस देख रही हूँ। उसको अपना रूटीन याद हो गया है कि मुझे कब क्या करना है। और पहले स्टार्टिंग में बच्चे रोते हैं, बट अभी उसको इतना टाइम हो गया, अब वो खुद, उसको जब मैं मॉर्निंग में उठाती हूँ तो वो खुद बहुत खुश होकर के उठता है कि हाँ मम्मा मुझे स्कूल जाना है। अभी वो इन्जॉय करता है अपना स्कूल लाइफ को, अपनी डे केयर लाइफ को, एक्चुअली डे केयर ही बोलेंगे अभी। और बच्चों के ऊपर प्रेशर भी नहीं है अभी, क्योंकि ये छोटे हैं, इनको क्या पढ़ाई का प्रेशर देना। बट जिस हिसाब से जो लर्निंग चल रही है, जो बेसिक लर्निंग है, वो बहुत अच्छी चल रही है इन लोगों की। और मैं सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ अभी वो सीख रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, अपनी चीज़ों को कैसे करना है, कैसे रखना है, कैसे पहनना है, कैसे खाना है, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे सीख रहा है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं पहले डरती थी कि जब मैं स्कूल में इसको फर्स्ट डे डाला ना, तो मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी। मेरा बच्चा है, अभी क्या है, नई लैंग्वेज है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फिनिश स्कूल में बोलते हैं, काफ़ी सारे इंग्लिश भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ के बच्चे भी हैं, इंटरनेशनल स्कूल है। तो मैं थोड़ा डरती थी कि अभी वो हिंदी बोलता है और इंग्लिश में भी वो परफेक्ट नहीं है। तो शुरू में मुझे खुद को घबराहट होती थी कि कैसे वो रहेगा, कैसे सरवाइव करेगा। फिर सोचा कि नहीं, अभी अगर मैं ही वीक पड़ जाऊँगी तो बच्चा आगे कैसे करेगा, कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा उस माहौल में, कैसे वो सीखेगा। तो फिर मैंने मेरे को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया, और फिर उसको भी सपोर्ट करते हैं हम लोग, घर में भी थोड़ा सा स्टार्ट किया है। अभी वो सीखता भी है, समझता भी है, सारी चीज़ें बताता भी है, और वो अपने मैम को, अपने टीचर्स, नर्सेस को भी बहुत प्यार करता है सबको, और बहुत अच्छे से रहता है। तो मैं ऑल ओवर बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे से एडजस्ट हो गया है यहाँ पे, और स्कूल में उसको अच्छा लगता है। बाकी अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ मुझे लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।